नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, नवा शैक्षणिक वर्ष में आप सबने हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको 5वीं कक्षा में हिंदी का अभ्यास कराऊंगी। आज हम हिंदी में पहला चित्रपाठ यातायात का वीडियो के माध्यम से अभ्यास करेंगे। यातायात शब्द का अर्थ होता है आना जाना। तो आज हम इस पाठ में आने जाने के लिए जिस साधन का हम उपयोग करते हैं उन यातायात के साधनों के बारे में विस्तृत माहिती लेंगे। पहला पाठ यातायात चित्रपाठ शुरू करेंगे। सबसे पहले पाठ में पहला चित्र बगीचे का दिखाई दे रहा है। बगीचे के दृश्य में हमें कई लोग बगीचे में बैठे हैं, कई लोग झूले पर खेल रहे हैं। बगीचे में कुछ पेड़ और कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा बगीचे में गुड़हल, सूरजमुखी, गुलाब, मोगरा, चंपा जैसे रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। इन बगीचे के दृश्य के बाहर हमें एक सड़क दिखाई दे रही है। सड़क पर हमें स्कूटर, मोटरसाइकिल और मोटर कार दिखाई दे रही है। इसके पीछे हमें 4 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ पर छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर हमें आकाश मार्ग में विमान और हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। ये भी 2 यातायात के साधन हैं जिससे हम एक स्थल से दूसरे स्थल सरलता और शीघ्रता से जा सकते हैं। इसके नीचे हमें एक पटरी दिखाई दे रही है। पटरी पर ट्रेन चल रही है। ट्रेन में कई सारे यात्री एक साथ आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो बाल मित्रों, पहले चित्र में हमने यातायात के साधनों के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा हमने बगीचे के दृश्य के बारे में भी जाना। तो सबसे पहले अभ्यास में दिए गए 2 प्रश्नों की हम इस चित्र के आधार पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो पहले चित्र में हमने गुड़हल, सूरजमुखी, गुलाब, मोगरा और चंपा जैसे फूल दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो बाल मित्रों, चित्र में हमने कहीं भी कमल, रातरानी, चमेली जैसे फूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमने पहले चित्र में बगीचे के दृश्य और यातायात के साधनों के बारे में देखा। अब हम दूसरे चित्र में दूसरे यातायात के साधनों के बारे में जानेंगे। तो हमारे दूसरे चित्र में यातायात के साधन दिखाई दे रहे हैं जिसमें हमें ऑटो रिक्शा और बस दिखाई दे रहा है। बस का चलाने वाले को हम चालक कहते हैं। बस में भी कई सारे यात्री एक साथ सरलता से यात्रा कर सकते हैं। बस और रिक्शा सड़क पर चल रहे हैं। इसके पीछे का दृश्य देखने जाए तो हमें जल मार्ग दिखाई दे रहा है। जल मार्ग में हमें नाव और जहाज दिखाई दे रहे हैं। नाव और जहाज की मदद से हम जल मार्ग में मुसाफरी कर सकते हैं। इसके पीछे हमें 3 नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ पर एक घर दिखाई दे रहा है। तो दूसरे चित्र में हमें सड़क पर चलने वाले और जल मार्ग में चलने वाले यातायात के साधनों के बारे में देखा। अब हम
इसके नीचे दिए गए 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में हमने ऑटो रिक्शा, बस, मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रेल, विमान और हेलीकॉप्टर जैसे यातायात के साधन देखें। चौथा प्रश्न, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो 2 चित्र हमने देखे, पर कहीं भी हमने टांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी जैसे यातायात के साधन हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों की मदद से और 2 चित्र का अवलोकन करके हमें कई सारे यातायात के साधनों के बारे में जानकारी मिली, जिस साधन की मदद से हम एक स्थल से दूसरे स्थल तक सरलता और शीघ्रता से जा सकते हैं। इस 2 चित्र के आधार पर आपके पुस्तक में दिए गए तालिका का अब हम अभ्यास करेंगे, जिसमें दिया गया है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तालिका है 2 पहियों वाले। तो बाल मित्रों, हमने पहला चित्र देखा जिसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल ये 2 यातायात के साधन हैं, जिसके 2 पहिए हैं। इसके अलावा 3 पहियों वाले साधन के नाम बताने हैं। 3 पहियों वाले साधन में रिक्शा आती है। फिर 4 पहियों वाले साधन में मोटर कार और ऊंटगाड़ी आती है। 4 से अधिक पहियों वाले में, तो 4 से अधिक पहियों वाले में हमें बस और रेल दिखाई दे रही है। अब हम दूसरी तालिका का अभ्यास करेंगे। 2 चित्र में हमने 3 प्रकार के यातायात के साधन देखे, सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन में हम साइकिल, स्कूटर, बस, रिक्शा आदि ले सकते हैं। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन जिसमें हम विमान और हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। पानी में चलने वाले यातायात के साधन जिसमें हम जहाज और नाव ले सकते हैं। तो बाल मित्रों, आज हमने यातायात के साधनों के प्रकार जाने, जिस साधनों की मदद से हम सरलता से मुसाफरी कर सकते हैं और हम हमारी यात्रा सुखपूर्ण पूरी कर सकते हैं। तो आज हमने इन वीडियो की मदद से यातायात के साधनों के बारे में जाना। दूसरा हम दूसरे वीडियो में जानकारी लेंगे।